ये है हीरापुर गांव और हीरापुर का सबसे सीधा सादा या कहें सबसे बेवकूफ किसान रामू। मेहनत तो करता है मगर अक्ल भगवान ने लाइन में लगवानी भूल ही गई शायद। अरे भगवान, ये खेत भी कोई खेत है? हल चलाऊं तो नीचे से पत्थर निकलते हैं, जैसे जमीन नहीं कोई पत्थर की खान हो। ओफो, ये देखो फिर से पत्थर। लगता है ये खेत मेरी किस्मत का मजाक उड़ा रहा है। कहाँ तो सोचा था हल चलाऊंगा, बीज डालूंगा, फसल लहराएगी, और कहाँ ये खेत बीज डालो तो उगती है घास, वो भी ऐसी जैसे कोई जंगली बाघ उग आया हो। अबे ओ काले, तू भी मजे ले ले मेरे हाल के। इंसान कम थे क्या जो अब तू भी मेरी किस्मत पे हंसने आ गया? तू क्या समझता है मैं हार मान जाऊंगा? अरे नहीं, चाहे ये खेत मुझे रुला दे या मेरी हड्डियां चूर चूर कर दे, रामू हार मानने वालों में से नहीं है। अरे भगवान, तू भी देख ले, आज या तो ये खेत मानेगा या फिर रामू अपनी किस्मत की चप्पल पहन के इस खेत की पीठ पे पड़ेगा। तू भी देख रहा है ना कौवे भाई, कल को अगर मेरे खेत में फसल लहराए तो तुझसे आधे दाने का हक जरूर है, लेकिन अगर ना उगे तो याद रखना तेरा भी यहाँ बैठना बंद करवा दूंगा। अब रामू के घर का हाल तो और भी जबरदस्त है। उसकी पत्नी झुमका, नाम भले ही प्यारा है मगर जब मुंह खोलती है तो रामू की खैर नहीं। कहाँ मर गए थे रे? फिर से खेत में गड्ढा खोद रहे थे क्या? या इस बार खजाना खुदाई के ठेकेदार बन गए? अरे भगवान, दिल में उमंग थी, सोचा था कि इस बार खेत से सोना निकलेगा, पर मिला क्या? मिट्टी, गीली, चिपचिपी, तेरी किच-किच और मेरी फूटी किस्मत। तू और तेरी किस्मत दोनों ही ऐसे जैसे बिना तवे की रोटी न सिकती है न खाई जाती है। अक्ल होती तो खेत से सोना नहीं, खेत से फसल उगती। अरे भगवान, फसल भी तो उगाई थी पिछले साल, लेकिन वो गधा भोलू के बैल ने पूरा खेत चर लिया। तो बैल चर गया, तू क्या कर रहा था? बैल के साथ तू भी बैठा भूसा चबाने? अरे नहीं, मैं तो उसी वक्त सोच लिया था कि खेती मेरे बस की नहीं, तभी से खजाना खोजने में लग गया। हाय दैया, भगवान, ऐसा बुद्धू आदमी से पाला पड़ गया। ये किस जन्म का पाप था मेरा? लोग खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, तू खजाना खोदता है। अरे भगवान, अगर खजाना मिल जाता ना तो हम भी सेठ सेठ खेलते। तू सोने की चूड़ियां पहनती और मैं पान वाले पर उधार नहीं रखता। पान वाले की छोड़, पहले घर का राशन भर। पिछले महीने से दाल में पानी ज्यादा और दाल कम चल रही है। अरे राशन भी आएगा। वो जो पीपल के नीचे बाबा बैठे थे ना, बोले थे बेटा तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, बस उन्हीं की बात पर खुदाई कर रहा था। अरे ओ मेरे लोटा छाप खजाना खोजिया, वो बाबा ने तेरे जैसे 10 और बेवकूफों को यही बोल रखा होगा। तो तू कहती है बाबा झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे, और तू भी सपनों का सौदागर है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो, आटा गूंथ लिया है, रोटी बनानी है। रोटी में घी डलेगा ना? हाँ डलेगा, अगर तेरी किस्मत में घी लिखा हो। और अब एंट्री होती है लाला जी की, गांव के सबसे कंजूस, माफ कीजिए सबसे लालची साहूकार, जिनकी कंजूसी को देखकर लोग अंदाजा लगाते थे कि गांव में महंगाई बढ़ी है। ओ रामू, बाहर निकल, बहुत दिन हो गए मिठाई खाए हुए। ब्याज का ब्याज अब सिर चढ़कर बोल रहा है, कल तक पूरा पैसा ला देना, नहीं तो खेत भी ले जाऊंगा और तेरी गाय भी। अरे लाला जी, गाय तो अभी गाभिन है, बच्चा देने वाली है, थोड़ा रहम करो। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है।
इंसानियत। अरे रामू, वो तो मेरे बही खाते में नहीं लिखी। मेरी तोन जब घटेगी ना, तभी तुझ पर रहम होगा, समझा? लाला जी, थोड़ा वक्त दे दो। इस बार फसल अच्छी होगी तो पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। फसल? हाँ हाँ, तेरी किस्मत की फसल तो देख ही ली हमने। पिछले साल भी यही कहा था। फसल से ज्यादा तो तेरी बीवी की किचकिच उगती है खेत में। देखो लाला जी, गाय मेरी इकलौती सहारा है। उसे ले जाओगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तू कौन कह रहा है भूखा मरने को? मेरा नौकर बन जा, दिन रात मेरे घर झाड़ू पहुंचा कर। बीवी तेरी रोटी बनाएगी और बच्चा गोबर उठाएगा। फिर देखो, तेरा कर्जा ऐसे उतर जाएगा जैसे तवे से पानी। लाला जी, नौकर बन जाऊंगा, इज्जत से भीख मांग लूंगा, लेकिन गाय और खेत नहीं दूंगा। तो फिर कान खोलकर सुन ले, कल दोपहर तक पैसा नहीं आया तो खेत पे मेरा ताला और तेरी गाय मेरे हाथे में बंधी मिलेगी। अब चलता हूँ, मेरी तोन भी कह रही है ज्यादा गुस्सा मेरे सेहत के लिए नुकसानदायक है। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत भेजी है? रामू जब परेशान होता है तो सीधा पंडित जी के पास भागता है। गांव के पंडित जो काम से कम और जुगाड़ से ज्यादा पंडित हैं। लाला जी मुझे ही गिरवी रख देंगे। खेत गया, बैल गया, अब मैं भी जाऊंगा। अरे बेटा रामू, कौन सी आफत आ गई? सांस तो ले ले पहले। पंडित जी, लाला जी ब्याज पे ब्याज चढ़ा रहे हैं। बोले कल तक पैसा लाओ वरना तू खुद ही गिरवी। हे भगवान, ये लाला जी तो पैसे से ज्यादा लोगों की आत्मा भी तौल लेते हैं। तो अब क्या करूं पंडित जी? घर में आटा तक नहीं बचा। एक उपाय है, लेकिन थोड़ा अजीब है। बताओ ना पंडित जी, जान भी दांव पे लगानी पड़ी तो लगा दूंगा। गांव के बाहर पीपल का पेड़ देखा है? हाँ, वो जो काऊ का अड्डा है। हाँ वही। सुना है उस पेड़ के नीचे खजाना दबा है। सच में पंडित जी? देख बेटा, सचझूठ तो भगवान जाने, लेकिन कहावत है, जिसने खोदा उसका भाग्य चमका। पंडित जी, तो फिर आप खुद क्यों नहीं खोद लेते? अरे बेटा, हम पंडित लोग कर्म में नहीं धर्म में विश्वास रखते हैं, और फिर कमर भी दर्द करती है। पंडित जी, आप तो बात घुमा रहे हो। साफ साफ बताओ, कोई पक्का है या यूं ही पत्ता हिला रहे हो? बेटा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। भाग्य बदलने के लिए कभी कभी जमीन भी खोदनी पड़ती है। ठीक है पंडित जी, मैं आज ही फावड़ा लेकर जाता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना, रात में मत जाना, वहां चुड़ैल भी दिखती है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे पंडित जी, पहले ही डर के मारे जान निकली जा रही है, अब ये नया बवाल। अरे डर के आगे जीत है बेटा। जा खोद, भगवान तेरा भला करे। रामू का दिल बल्लियों से उछल रहा था। रात भर कुदाल लेकर वो पहुंच गया पीपल के पेड़ के नीचे। बस खुदाई शुरू कर दी। अरे ये क्या, लोहे की कोई पेटी? अबे ओ बेवकूफ, धीरे खोलना, दम घुट रहा था मेरा। मम्मी, मम्मी ये पेटी बोल रही है। हाँ बे, मैं बोलता हूँ, तेरा खजाना हूँ। 10 साल से सांस रोक के बैठा था, तू आया है तो थोड़ी हवा मिली। तू खजाना है? असली वाला? नकली वाली मेरी मौसी है क्या? असली हूँ बे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? जल्दी बोल, कहीं सपना ना हो। देख, मैं तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, अकल से खर्च करेगा तभी मैं तेरे पास टिकूंगा, वरना ऐसे गायब हो जाऊंगा कि तेरा गंजा मामा भी ढूंढते ढूंढते थम जाएगा। अरे मैं तो बड़ा समझदार आदमी हूँ। झुमका कहती है कि मैं बहुत चालाक हूँ। हाँ, चालाक तो तू इतना है कि पिछले हफ्ते खेत में सोना ढूंढ रहा था
और हाथ लगी सिर्फ मिट्टी। अरे वो तो टाइम पास था। टाइम पास करेगा तो मैं पास नहीं रहने वाला, सुन ले। अगर तू लालच करेगा, बेवकूफी करेगा या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं हो जाऊंगा फुर्र। अच्छा बाबा ठीक है, अब जल्दी बता तेरे अंदर क्या है। तेरे अंदर अकल है क्या? पहले ये बता। कभी कभी आती है, जब झुमका खाना नहीं देती। तो सुन, मेरे अंदर है सोना, चांदी, हीरे, मोती और सबसे कीमती चीज तजुर्बा। तजुर्बा? अरे भाई वो तो बूढ़े पंडित के पास भी है। अरे उल्लू के पट्टे, वो तजुर्बा नहीं जो सिर्फ बातें बनाता है। ये तजुर्बा है अकल का। अगर तू इसे अपनाएगा तो मैं तेरे पास रहूंगा, वरना सब गायब। ठीक है, पक्का वादा, मैं अकल से खर्च करूंगा। सच में? देख, अगर तू फिर से लाला जी से उधार लेकर भैंस खरीदने गया तो याद रख, मैं खुद ही लाला जी के गले में लटक जाऊंगा। नहीं बाबा, लाला जी से दूर ही रहूंगा। अरे ये किताब क्यों? यही है असली खजाना, नाम है अकल का पिटारा। अरे यार, किताब पढ़ना तो झुमका भी पसंद नहीं करती। तभी तो दोनों की किस्मत फूटी है। अब रामू खजाना लेकर घर आया और झुमका को तो लगा कोई कबाड़ी की पेटी ले आया। अबे ये क्या उठा लाया? फिर से कबाड़? तू कब सुधरेगा रे? अरे भगवान, ये कबाड़ नहीं है, खजाना है और ये बोलता भी है। अरे बावले, खजाना बोलेगा? तेरा दिमाग तो सही है ना, या फिर किसी भूतनी के चक्कर में पड़ गया? सच कह रहा हूँ भगवान, खुद देख ले। अरे बहन जी, ये देखो, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब तुम्हारा है, मगर धीरे खोलो, दम घुट रहा था अंदर। हे भगवान, ये सच में बोलता है? अबे रामू, कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं कराया या फिर कोई जादू टोना? ना रे भगवान, ये किस्मत है, किस्मत। तेरा पति खाली बेवकूफ नहीं है, किस्मत वाला भी है। सही पकने भाभी, आपका आदमी बेवकूफ तो है, मगर आज किस्मत खुल गई इसकी। अरे खजाना भैया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन ये बता, तुम यहाँ कैसे आए? बहन जी, सालों से जमीन में दबा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। सोचा कोई शरीफ इंसान आएगा तो बाहर निकलूंगा, लेकिन शरीफ गलती से ये मिल गया। अबे ज्यादा मजाक मत कर, वरना ढक्कन बंद कर दूंगा। अरे नहीं, माफ कर दो मालिक, देखो जितना चाहो ले लो। अरे रामू, ये तो असली है, बिल्कुल असली सोना। हे भगवान, आज सच में तेरी बेवकूफी काम आ गई। देखा भगवान, बोलता था ना, ऊपर वाला सब देखता है। आज उसने मेरी सुनी। अब रामू पहुंचा लाला जी के पास, मगर इस बार उसकी हालत बिल्कुल उल्टी थी। ले लाला जी, ब्याज, मूलधन और तेरी तोंद का माप तोल कर भी पैसा जोड़ दिया है। ये सब कहाँ से आया बे? कौन सा बैंक लूट लिया? अरे लाला जी, तुझे क्या लगा था मैं सारा जीवन तेरे कर्जे में ही दबा रहूंगा? वक्त का पहिया घूमता है और देखो, घूम भी गया। ना, कुछ गड़बड़ है। ये पैसा तेरे पास ऐसे कैसे? अबे लाला जी, तू अपने पेट की चिंता कर, रामू अब गरीब नहीं रहा। तेरा कर्ज, ब्याज, तेरी मूंछ का तेल सब चुका देगा। पेटी? पेटी बोल रही है? अरे बाप रे! हाँ लाला जी, ये जादुई पेटी है। और सुन, जितना तेरा ब्याज बढ़ा है ना, उतनी ही मेरी किस्मत भी बढ़ गई है। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आया रे? तूने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया? तू खुद देख लाला जी, रामू ने मेहनत की, किस्मत आजमाई और मुझे ढूंढ निकाला। अब मैं उसी का हूँ। और सुन लाला जी, आज से ये बात गांठ बांध ले, गरीब की बद्दुआ और भगवान की सुनवाई देर से सही मगर होती जरूर है। अरे नहीं रामू, वो मैं तो मजाक कर रहा था। हमारा क्या पुराना हिसाब किताब था। ओ लाला जी, अब ज्यादा घुमा मत, गिन ले सिक्के। ले, अब तेरे बही खाते का भी हिसाब पूरा और तेरे घमंड का भी। पंडित जी, रामू का भाग्य खुल गया, अब हम क्यों पीछे रहे? सही कह रहे हो लाला जी,
भाग्य तो मेहनत वालों का होता है, लेकिन अगर खजाना जमीन में दबा हो तो मेहनत से क्या लेना। चलो हम भी देख लेते हैं कौन सा रामू के बाप का है खजाना। लाला जी, ये तो बड़ा गहरा है, कहीं सच में खजाना निकल आया तो। बस पंडित जी, आधा तुम्हारा आधा मेरा और बाकी ब्याज में मेरा। अरे आधा आधा मतलब आधा आधा, ये ब्याज कहां से ले आए? अरे सुनो, कुछ तो है, खोलो खोलो जल्दी खोलो। हाय तैया नागराज। भागो, नहीं तो खजाना तो दूर अपनी तोंद भी गंवा बैठेंगे।